तदारण के चादियों की भी निपात संज्ञा पहले कर दिए थे, चादी की और प्रादि की भी कोई किया था। प्रादि को कौन कहता है? इन्हीं का नाम होता है, दोनों का क्या नाम होता है? निपात। निपात, तो इसका नाम है निपात। और ये सूत्र है कि ये स्वरादि की और निपात की क्या हो? अव्यय संज्ञा। तो निपात तो हम लोग जानते हैं कि इन सब का नाम है, तो इनकी भी अव्यय संज्ञा हो जाए और स्वरादियों की भी ना। स्वरादि क्या है तो ये गिनाएंगे। स्वरादि निपात, निपातम कौन सा समास है? स्वरादि निपातम में स्वर है, स्वर स्वह, स्वर का स्वर बन जाएगा स्वह आदि एसाम ते बराबर स्वरादयः। स्वरादि नहीं बनेगा, स्वरादयः। स्वरादि शब्द का बहुवचन में क्या बनेगा? स्वरादयः, ये बना दिए। और स्वरादयश्च निपाताश्च ये करेंगे, क्योंकि बहुत निपात भी होते हैं। तो स्वरादयश्च निपाताश्च, निपात, हाँ निपाताश्च ऐसा हो जाएगा ना। और स्वरादयश्च ये करेंगे। तो ये कौन सा द्वंद्व हो रहा है? समाहार द्वंद्व, इसलिए कि नपुंसक लिंग एक वचन लिख रहे हैं ना। तो ये लौकिक विग्रह हो गया इस सूत्र का जी। ये लौकिक विग्रह ना, सूत्र का जो ये समस्त पद है कौन? स्वरादि निपातम, इसका ये लौकिक विग्रह हो गया। पहले तो एक समास कर दिए, स्वर स्वह आदि एसाम ते बराबर स्वरादयः, और स्वरादयश्च और निपाताश्च बराबर हो जाएगा स्वर। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? स्वरादि जस निपात जस। किससे समास किया जा रहा है? चार्थे द्वंद्व से। तो समास हो गया जी। इसी में इस अलौकिक विग्रह में ही समास करते हैं, तो चार्थे द्वंद्व से समास किए। समासत्वात् पूरे का नाम हो जाएगा इसका प्रातिपदिक संज्ञा। समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है ना कौन? कृतकर्ता समास का प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिकत्वात् सुप का लुक हो जाएगा। किसे? सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। वो बोलता है कि धातु अथवा प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, उसका लुक हो, तो इसका लुक कर दिया जाएगा। तो स्वरादि निपात बन गया। और ये समाहार द्वंद्व मानेंगे। इतरेतर मानते ना तो बहुवचन लाते, ठीक। समाहार द्वंद्व मानेंगे तो नपुंसक लिंग और एक वचन होता है। स नपुंसकम है और स नपुंसकम से नपुंसक लिंग होता है। और एक वचन किससे होता है? वही सूत्र है ना, स नपुंसक है। कौन है? समाहार कौन है? वही सूत्र है, स नपुंसकम द्विगु एक वचनम। द्विगु एक वचनम है। द्विगु और द्वंद्वश्च, समाहार द्विगु और द्वंद्व की क्या होते? एकवत भाव होता है, ध्यान रखेंगे। तो उससे एकवत भाव, तो इसलिए अर्थात हमको सूत्र पर नहीं जाना है, बस समाहार द्वंद्व में नपुंसक लिंग एक वचन, ये ध्यान रखेंगे। दो सूत्र को मिला करके बोल दिया जाता है। तो नपुंसक लिंग एक वचन, तो नपुंसक लिंग एक वचन लाएंगे अमी पूर्व लगाएंगे तो ये बन जाएगा ना। तो स्वरादि निपातम बराबर अव्ययम। तो स्वरादियों की और निपात की अव्यय संज्ञा। तो निपात तो हम लोग जान गई है। स्वरादि क्या है भाई? तो स्वरादि गिनाने जा रहे हैं कि स्वरादि कितने हैं, तो ये गिना रहे हैं। चादी भी यहीं गिनाएंगे। प्रादि तो हम लोग जानते हैं, प्रादि कितने हैं? 22 है। और चादी कितने हैं तो यहीं गिनाएंगे। पहले स्वरादि गिनाने जा रहे हैं। स्वर ना कि स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञा स्युः। स्वरादियों की और निपात की अव्यय संज्ञा। स्वर अंतर प्रातर पुनर सनुतर उच्चैस निचैस सनैस रिद्धक रीते युगपत आराट पृथक यस स्वस दिवारात्रौ सायं चिरम मनाक ईषद जोसम तुष्णीम बहिष अवस समया निकषा स्वयं वृथा नक्तम नय हेतौ इद्धा अद्धा सामीवत ब्राह्मणवत क्षत्रिवत सनासन उपधा तीर संतरांतरेण ज्योकम सम सहसा बिना नाना स्वस्ति स्वधा अलम बसट सौसठ ब्रौसठ अन्यत अस्ति उपांशु क्षमा व्यासा दोषा मृषा। यहाँ सबका नीचे अर्थ भी दिया है जी। ये स्वरादि गण गिना है ना, अर्थ हमको क्या देखना है? अपने से जा करके देखना जी। स्वर का अर्थ दिया है, देखो सबका अर्थ दिया है ना। स्वर इति
स्वर्गे परलोके च, स्वर्ग का अर्थ होता है स्वर्ग, स्वर्गे स्वर्ग का वाची है और परलोक का भी वाची है ना, स्वर शब्द सप्तमी लिखा है ना, स्वर इति मतलब स्वर का, स्वर जो है इसका स्वर्गे स्वर्ग अर्थ में और परलोके मतलब परलोक में, मतलब परलोक अर्थ में प्रयोग होता है, मतलब इसका अर्थ दो होता है स्वर्ग और परलोक। उसके बाद अंतर आया है ना, अंतर इति मध्य, अंतर का अर्थ क्या होता है मध्य, बीच में ना, बीच अंतर्गत मध्य ये बोलते हैं। प्रातर इति प्रत्युषे, उषा काल, अरे प्रातर बोलते हैं प्रत्युषे, उषा काल सुबह सुबह ना एकदम प्रातः काल, अत्यंत सुबह जो होता है, पहल जो सुबह होता है उसका नाम होता है प्रातः, तब प्रातः काल। हाँ तो ध्यान रखें, प्रत्युषे उषा को भी प्रातः का ही पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखेंगे। और पुनर इति अप्रथमे, पुनः मतलब बार बार होता है ना, प्रथम मतलब तो होता है पहला, और अप्रथम का हो गया बार बार, तब पुनः यह है अप्रथमे। और विशेषे, विशेष अर्थ में भी पुनः का प्रयोग किया जाता है और बार बार अर्थ में भी किया जाता है। सनुतर इति अंतर ध्याने, अंतर ध्यान अर्थ में इसका प्रयोग होता है, मतलब इसका अर्थ होता है सनुतर का अंतर ध्यान। उच्चैस इति, उच्चैस आया था ना, उच्चैर बन जाएगा उच्चैर इति, महति महत अर्थ में, अरे ऊंचा है, ऊंचाई पर बहुत बड़ा बोलते तभी तो ऊंचाई बोलते हैं ना, तो महति, महति सप्तमी है ना, महत अर्थ में। और नीचैस इति अल्पे, नीचे अल्प छोटा, ये सब अर्थ में प्रयोग होता है। शनैहि क्रिया मानदे, क्रिया का मंद बताने में, अरे धीरे धीरे शनै शनै गच्छति बोलते हैं ना, तो ये सब अर्थ अपने से जा करके देखिएगा, आगे चलते हैं, स्वरादि अभी खत्म नहीं हुआ। मोहुस प्रवाहुकम प्रवाहिका, आर्यफलम अभिक्षणम शाकम शार्दम नमस्तिरुद्धि अथ अम आम प्रताम प्रसान प्रधान मांग, बस यहीं तक है। माँ मांग इसी का नाम है क्या, स्वरादि, इतना स्वरादि है, ठीक। और आकृति गण, वही हम बाद में लिख दिए, ये आकृति गण है। आकृति गण का क्या किए थे, आकृत्या स्वरूपेण गण्यते इति आकृति गण। तो इन सभी स्वरादियों का अव्यय करने का फल क्या होता है, अरे अव्ययादाप सुपह से क्या किया जाता है, लुक किया जाता है। मान लीजिए स्वर का न, स्वर का अथ भी आया था, अथ आदि, इनका अव्यय का फल क्या होगा भाई, अव्यय करने का फल क्या होगा, सु आदि लाएंगे तो इसका अव्ययादाप सुपह आने वाला है, कि अव्यय से परे आप और सुप का क्या हो, लुक हो जाता है, तो ये लुक कर दिया जाता है, यही फल हो गया तो पद बन जाता है, यही हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे। और भी होता है स्वरादियों की, मान लिए कि स्वर वैदिकी में जो भी वो कार्य करना हो तो इसको मान करके एक तो फल यहाँ साक्षात ही दिखाई दे रहा है क्या, इसकी पद कर देते हैं, सु लाते उसका अव्ययदाप से ऊपर से लुक कर देते हैं, ठीक। तो ये आकृति गण है। स्वरादि जितने गिनाए गए ये क्या है, आकृति गण, मतलब अन्यत्र भी स्वरादि में न आया हो और अन्यत्र भी पद दिखाई दे तो उसको क्या समझ लेना चाहिए, स्वरादि में समझ लेना चाहिए ना। वो नीचे दे दिए कि कौन कौन है, एक दो देख लिया जाए आकृति गणों में। तेना तेना अन्य पी गया, यही दिया ना, तेना मतलब अरे स्वरादि जो है आकृति गण होने के कारण, तो आकृति गण होने के कारण अन्य पी शब्दाहा गया, अन्य भी शब्द मतलब इन स्वरादि में ना आया हो और उसमें भी क्या हो, अरे सु का लोप हो गया हो, तो उसको भी इसी में स्वरादि में जानना चाहिए। तथाही मतलब सुनो कौन कौन है, तथाही मतलब तेना प्रकारेण श्रृणु, श्रृणु ही, ऐसे तथाही का करते है। तथा ही का क्या होता है, तेना प्रकार, और ही का क्या होता है, तेना प्रकार जानियात, जानी ही, उस प्रकार को जानो, उस प्रकार को समझो। ही जो करते हैं ना, ही का यस्मात् कारण नहीं, जानी ही के जगह प्रयोग किया जाता है। ये आचार्य लोग बताते हैं, सुधांशु गुरु जी को बताते हैं कि यही जानी ही के अर्थ में वेदांत पढ़ाते हैं कि यहाँ है ना कि तथा ही का तेना प्रकारेण जानी ही, आचार्य से ये सुने हैं, कहीं दिखाई नहीं दिया कि उस प्रकार को जानो समझो ना कि वो कौन कौन है।
कामम, कामम आ गया जी। कामम इसके अंतर्गत नहीं था ना, तो कामम भी ये अव्यय है जी। ये तो कामम, कामम में लाएंगे, कामम अव्यय है। यहाँ भी ये स्वरादि में मान लिया जाएगा, सु लाएंगे तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो कामम का क्या है, स्वाच्छंदे, स्वतंत्र अर्थ में। स्वाच्छंद मतलब स्वतंत्र होता है ना। कामम, कामम, कामम कार्यम करो तू ना, तो इच्छा के अनुसार अपना कार्य करो। स्वच्छंद है, तुम्हारे को छूट है, जो कार्य करना है करो। तो कामम ये अर्थ में होता है जी। प्रकामम इति अतिशय, प्रकाम भी आया जी, ये अतिशय विशिष्ट अर्थ में ना, विशेष अतिशय विशिष्ट दिखाने के लिए। अतिशय मतलब कुछ विशेषता दिखाने के लिए अतिशय। भूयः, भूयः आया था जी, भूयस शब्द है। हाँ, तब भूयः, भूयो भूयो नमामि बोलते हैं ना, तब भूयस शब्द है। तब वैसे ही पुनः अर्थ में, पुनः 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 करोति, चाहे पुनः पुनः खादती, तब भूयो भूयो खादती भी बोल सकते हैं, बोल सकते ना, भूयो भूयः खादती आदि। तब पुनः का जो अर्थ होता है, पुनः का क्या अर्थ किया था, अप्रथमे विशेष है, मतलब बार बार अर्थ में, तो वही भूयस का भी अर्थ है। या भूयस शब्द है जी, इसीलिए संधि नहीं हुई, नहीं तो भूय रहता तब भूयेती लिखते ना, तब भूयस शब्द है। तब भूयस ये है, सु लाएंगे, सु का हल गया भी उससे लग गया, तब भूयस रह जाएगा। तब भूयस जो है बार बार अर्थ में। सांप्रतम इति न्याय, सांप्रतम है ना, न्याय, न्याय से युक्त, न्याय्यम जो बोलते हैं ना, न्याय से युक्त, न्याय से अनपेतम, न्यायात अनपेतम बराबर, अपेतम मतलब हटना और अनपेतम मतलब युक्त होता है। न्याय युक्त को न्याय्यम बोलते हैं। तो न्याय अर्थ में है सांप्रतम। परम इति तू किंतु अर्थ है, परम इति ना, परम कहीं आता है तब परंतु, किंतु बोलते हैं ना, तब परम बोल दिया जाता है, परम। तब परम जो है किंतु अर्थ में है। साक्षात प्रत्यक्ष, साक्षात जो है प्रत्यक्ष अर्थ में। चलिए ये सब क्या देखना है, जितना गिनाया गया है नीचे तक ध्यान रखिए, ये सब क्या है, ये भी स्वरादि समझ लेना। स्वरादि में तो है नहीं, आकृति गणमान करके क्या, इसको भी स्वरादि समझ लेना। चलिए अब चादी गिनाने जा रहे हैं जी। चादी की भी तो निपात संज्ञा किए थे ना, ये सीधे साक्षात चादियों की अव्यय नहीं करता है, किसकी करता है, स्वरादि के तक करता है साक्षात, लेकिन चादी की पहले निपात संज्ञा करेंगे, किसे, चादयो सत्वे से, और प्रादि की तो प्रादय से होता है। एतेपि तथा है ना कि अद्रव्यार्थाः प्रादयः निपातः स्यु, और इसका भी वही अर्थ होता है। तो इन दोनों की निपात संज्ञा, तो चादी क्या है, तो चादी गण गिना रहे हैं जी। च वा अह, च वा ह अह एव एवं नूनम सस्वत युगपद भूयस कुपत कुवित नेत चेत चढ़कचित। ये जो चढ़कचित जहाँ तक पूर्ण विराम नहीं है तो उतना बड़ा बड़ा ये सब अव्यय हैं जी, ध्यान रखेंगे। ये सब चढ़कचित एक ही है। यत्र न हंत माकी ही माकिम नकी ही नकीम मांग नहीं यावत तावत त्वयि द्वयि न्वयि र्वयि त्रौसठ वौसठ स्वाहा स्वधा वसठ तथा ही अथो अथ सुष्टु स्म आदय। ये आया जी। ये कौन है, चादी ना, अभी चादी चल रहा है, इसी बीच में एक ये पढ़ दिए, वार्तिक नहीं माना जाता है, गण सूत्र माना जाता है। जैसे वहाँ गया था स्वरा, ये आया था सर्वादिनी सर्वनामानी, और बीच में आ गया था ना, तब बीच में 3 आ गया था ना, कौन, हाँ पूर्व, तो उसको क्या मानते हैं, गण सूत्र। तो ये भी गसु है जी, गसु बराबर गण सूत्र, शॉर्ट में गण सूत्र बोलेंगे। स्वर विभक्ति, ये स्वर उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च गणसूत्र है। तो ये इसको भी चादी समझना चाहिए, यही ना। स्वर ये उपसर्ग का प्रतिरूपक, प्रतिरूप बता दे, स्व उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग की आकार का दिखाई दे, उपसर्ग की तरह जो दिखाई दे, उपसर्ग ना हो उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग का प्रतिरूप। अरे प्रतिरूपक ना, तो उपसर्ग का प्रतिरूपक। तो ध्यान रखिए, तो स्व उपसर्ग का प्रतिरूप, उपसर्ग का जो प्रतिरूपक है विभक्ति का प्रतिरूपक है, और किसका, स्वर का प्रतिरूपक है। इनको भी क्या समझना चाहिए, चादी समझना चाहिए। अरे चादी कह देंगे तब तो निपात संज्ञा हो ही जाएगी उससे,
और निपात हो जाएगा तो स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय हो जाएगा। तो यही है जिसका अर्थ विशेष नहीं है कि ये उपसर्ग का जो प्रतिरूपक है और विभक्ति बराबर होता है विभक्त्यंत। विभक्ति किसकी नाम होती है? शुभ तिंग की। तो शुभंत और तिगंत का जो प्रतिरूपक, तिगंत शुभंत है नहीं, उसके समान दिखाई दे, इसको क्या बोलेंगे? अरे विभक्ति का प्रतिरूपक, बोला विभक्त्यंत का प्रतिरूपक। और स्वर, स्वर किसको बोलते हैं? अचह स्वरा। अच नहीं है, अच की तरह दिखाई देता है ना, वो अच का प्रतिरूपक कराएगा। स्वर का कहिए चाहे अच का, तो स्वर का जो प्रतिरूपक है इसको भी चादी समझना चाहिए। अवदत्तम, अवदत्तम में करें जी, अवदत्तम में अव जो है ये क्या है? उपसर्ग का प्रतिरूपक। उपसर्ग अव आया है उपसर्ग में ना, परपरा में आया है ना उपसर्ग का, तो ध्यान रखेंगे। वही देखिए अवदत्तम का एक दिए हैं क्या? अवदत्तम इत्यत्र 1 नंबर टिप्पणी में अव शब्द, अव जो शब्द है उपसर्ग समानाकारो। अरे उपसर्ग के समानाकार ही है, अरे उपसर्ग जैसा ही है ना। ध्यान रखिए उपसर्ग में आया था ना कहीं अव, कहाँ आया था? दा धातु से कत प्रत्यय कर दिए जी, दा धातु से कत कर दिए। कत का ये रहता है, जानेंगे कत का त रहता है और अंतिम में म लाते। चलिए म तो बाद में लाएंगे। तो अव पूर्वक धा धातु से कत कर दिए, बनाना है अवदत्तम ना, ये स्थिति। तो इसमें ये जो अव है ये क्या है? उपसर्ग जैसा दिखाई दे रहा है, उपसर्ग जैसा इसका आकार दिखाई दे रहा है। तो ये उपसर्ग नहीं है, ये क्या कहलाएगा? उपसर्ग का प्रतिरूपक। तो ये प्रतिरूपक है, ठीक। तो ये अवदत्तम में, और इसको एक सूत्र आता है दो दद घो हो, तादव कित परे रहते। ये तादी कित परे है, कथा प्रत्यय हुआ था जी। भू संज्ञक जो दा धातु है इसको दद आदेश कर देना, तो इसको दद आदेश कर देता हूँ। दद कर देना किसे? दो दद घो हो बोलता है कि दो दारूप, घू संज्ञक जो दारूप है तो इसका नाम है घू संज्ञक। किसी से होता है दादा घोदाप से होता है ना, तो दादाने का ही ले लीजिएगा। तो ये घू संज्ञक दा को दद आदेश करता है, दद कीजिए, दत्त कीजिए, चार चार करता है, कोई भी कर लेता हूँ, दद आदेश करता है, ठीक। ये करता है तो दद आदेश कर दिए, इसको खरीच से क्या कर देंगे? दत्ता, अवदत्ता। और ये उपसर्ग के प्रतिरूपक है, क्योंकि धातु के योग में ही इसकी क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा। इसलिए थोड़ा दिखाना पड़ा जी। धातु के योग में ना, ऐसे तो इसका नाम प्रादि होता, अरे मान लिए ये नहीं वो होता तो, लेकिन धातु के योग में इसकी ये प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा, तो लग रहा है कि ये उपसर्ग है। उपसर्ग जो अव यहाँ शब्द आया है, उपसर्ग के ये समानाकार है ना, समानाकारोपी न साक्षात उपसर्ग। वही टीका में छोड़े थे, ये साक्षात ये उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग के तो इसका आकार है, जैसे अ व अ उसमें भी होता है वैसे ही है। अतः ना, अतः मतलब उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग के समान आकार वाले हैं, इसलिए उपसर्ग प्रतिरूपकत्वात् ये उपसर्ग का प्रतिरूपक कहलाएगा। उपसर्ग का प्रतिरूपक ही कहलाएगा ना, उपसर्ग के समान। तस् अव्ययत्वम भवति, इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी, ठीक। उपसर्ग का प्रतिरूपक। और साक्षात उपसर्ग होता तो होता कि नहीं? नहीं होता। उपसर्ग की नहीं करता है जी, हाँ उसका उससे करना होगा तो कर लेना। किसे? अरे उससे होता ना, तो ये वो नहीं लेना है ये देख करके, तो इसका नाम हो गया अव्यय संज्ञा। ये चादी गण में आया है, और वो तो प्रादि में आता है जी। जो अवा है उसमें किस में आता है? प्रादि में, जिसकी उपसर्ग संज्ञा करते हैं। एवं 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 एव विदत्तम प्रदत्तम इत्यादि, इसी प्रकार विदत्तम प्रदत्तम में भी समझना चाहिए, ठीक। तो उपसर्ग है कि उपसर्ग से ये भिन्न है ना, उपसर्ग से भिन्न है। इसका ये उपसर्ग के आकार के है ना, उपसर्ग से भिन्न है। ध्यान है कि उपसर्ग नहीं है,
तो वही लिखा था कि उपसर्ग भिन्नत्वाद एव अचह उपसर्गातः इति तादेशो न। ये सूत्र है जी, इसका नंबर है 7447। और दिखाने के लिए ही मैं वो बाँचा, नहीं तो बचता नहीं जी। अगर ये उपसर्ग रहता तो बताओ, अरे उपसर्ग जो रहता कौन, मतलब प्रादि भी रहता तो क्या अंतर होने वाला है। अरे प्रादियों की भी तो अव्यय संज्ञा होती है। तब कहा कि नहीं, अगर इसको उपसर्ग करोगे तो ये सूत्र लग जाता है। यहाँ अवदा त जो किए थे तो दो दद घोह को बाध करके ये सूत्र आ करके कहता, क्या इसका अर्थ है कि उपसर्गात अजंत उपसर्ग से परे दा धातु को त आदेश हो, तो ये पूरे के स्थान में क्या कर देता, त आदेश कर दे जाती। त कर देते तो अवत्तम बनता। ध्यान दीजिए, ऐसा अवदत्तम न बन करके अवत्तम बनता। अगर उपसर्ग रहता तो ये सूत्र लग करके अवत्तम बनता, अवदत्तम नहीं बन पाता। यही इसका फल दिखाया जा रहा है। फल भी तो होना चाहिए ना। तो ध्यान रखेंगे, अगर ये मानते तो ये उपसर्ग का प्रतिरूपक है, मतलब उपसर्ग नहीं है। ना होने से ये अचा उपसर्गात तह लगे कि नहीं लगाओ तो उपसर्ग को बोलता है, ये उपसर्ग नहीं है। ध्यान पर रखेंगे कि अचह उपसर्गात तह इति तादेशो न, त आदेश नहीं हुआ। तथा च उक्तम, ये भाष्य में आया है जी, अवदत्तम विदत्तम च प्रदत्तम च कर्मणि सुदत्तम अनुदत्तम च निदत्तम च इष्यते। ये सभी रूप आदि कर्म अर्थ में, ये जब इसमें लघु में नहीं है, सिद्धांत में आदि कर्म अर्थ में ये सब बनता है। प्रारंभिक कर्म जो भी हो तो ये सब बना है। क्या है, ये जितने उदाहरण दिखाए हैं भाष्य में, ये भाष्य का ही भाष्य लोक है, तो इसमें क्या है, अरे सब उपसर्ग के प्रतिरूपक का है। क्यों उपसर्ग का प्रतिरूपक है? अगर उपसर्ग रहता तो सभी में द नहीं दिखाई देता क्या, तब पूरा ऐसा हो जाता। ध्यान रखेंगे, सभी में द दिखाई दे रहा है ना। तो ये पूरे श्लोक में जो दिखाई दे रहा है जितना अव नी सु, ये सब क्या है, उपसर्ग का प्रतिरूपक है। चलिए, इसी में समय लगा। आगे एक उपसर्ग का हुआ जी, अहम युहू। अब उसका चल रहा है जी विभक्ति का प्रतिरूपक। विभक्ति का क्या अर्थ किए थे, विभक्त्यंत का प्रतिरूपक, मतलब सुबंत का और तिगंत का जो प्रतिरूपक। सुबंत ना हो, सुबंत की जैसा दिखाई दे। अहम, अहम जो हैं ये बनाते हैं किस शब्द का, अस्मद का भी बनता है जी। अस्मद से जो सु लाते हैं, सु लाते तो अहम बनता है ना, तो वो चीज नहीं है ये। तो ये क्या होगा, सुबंत का प्रतिरूपक है। तो सुबंत के प्रतिरूपक होने के कारण ये चादिगण में आया। और चादयो सत्वे से निपात संज्ञा और स्वरादि निपातम अव्ययम से ये अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा का फल हो जाएगा कि सु लाए, सु का क्या हो जाता है, लुक हो गया, था ये रह जाएगा। ठीक। और अस्ति, अस्ति जो है, अस्ति ये तिगंत का प्रतिरूपक है। तिगंत में बनता है ना अस्ति, किस धातु का, अस धातु का। तो ये तिगंत नहीं है, उसी के समान आकार वाला तो है, तो ये उसका प्रतिरूपक है। तब प्रतिरूपक होने के कारण ध्यान रखेंगे, इसके चादिगण में इसी का प्रतिरूपक का ही पाठ है, न कि तिगंत साक्षात का पाठ नहीं है। तो इसको होने से चादेव सत्वे से निपात संज्ञा, स्वरादि निपातम अव्यय से अव्यय संज्ञा, सु लाएंगे अव्यय आप सुपा से। ये फल क्या है भाई इन दोनों के करने का, सुबंत दिगंत जो प्रतिरूपक है, इसको चादी गण में मान करके इसकी अव्यय संज्ञा करने का फल क्या है। तब करे कि फल सुनो, अहम शुभ मोरयुस। एक अहम इस अव्यय से युस प्रत्यय किया जाता है, युस। ठीक, तो युस प्रत्यय करेंगे, युस का यू रह गया जी। ओ किस में, अहम अस्या अस्ति। अहम जिसके पास हो, अहम मतलब अहम मैं, अहंकारवान, अहंकार वाले का नाम हो जाए जी। ध्यान के, तो अहम से मतुप अर्थ में युस प्रत्यय के, युस का यू रह गया। ठीक, तो ये अलौकिक भी क्या करेंगे, लौकिक तो मैं किया जी। जैसे गोमान, गोमान के लिए क्या करें, गावः सन्ति अस्मिन् चाहे अस्य, तो उसका विग्रह क्या किया जाता है,
गोजस और मतुक, मतुक करते हैं जी। और ये पूरे का नाम हो जाता है तद्धित। तद्धित मानने से प्रातिपदिक संज्ञा, तदितांत है ना, तदितांत होने से प्रातिपदिक संज्ञा जस का लोग कहते गोमत बन गया। तो गोमती, गोमती शाला, अरे गाय वाली शाला घर होगी तो गोमती, पुरुष होगा तो गोमान हो जाएगा ना, कुल होगा तो गोमत, ये रूप बनता है। वैसे ही अहम अस्य अस्ति, इस अर्थ में मतुक के जगह युष कर दिए जी, अहम शुभम और युष से। तो इसका अलौकिक बीरा क्या करेंगे, यही करेंगे जी, अहम सु, सु का तो हल उससे लोग कर देते हैं अव्ययदाप सुपह से, और ये यूज कर देंगे। और इसका लोग अगर ये किसका होता, अस्मद का होता, तब तो अस्मद यू और यूज करना पड़ता, ऐसा करना पड़ता। अरे अस्मद का रहता तो अहम सु थोड़े लाते, अस्मद सु जैसे गो जस लाए थे, ये लाते और इसका लोप हो जाता। और प्रत्योत्तर पदयोश्च से इसको म पर्यंत भाग को क्या हो जाता है, ये म पर्यंत भाग को म आदेश होता है, तब मद्युहु बन जाता है। इस म पर्यंत भाग को प्रत्योत्तर पदयोश्च से म आदेश करते, ये लगा देते अतो गुणे ना, तब मद्युहु बनता, अहम युहु नहीं बन पाता, ध्यान रखिए। और अहम युहु बनाया गया है। तो ये अहम जो है क्या है, ये किसका है, अरे विभक्त्यंत का, मतलब सुबंत का प्रतिरूपक है, तभी जाकर के अहम युहु बनेगा जी, नहीं तो मद्युहु बनता। अगर उस शब्द का रहता तो मद्युहु बनता, तो अहम युहु बन गया। संभुवत रूप चलाएंगे, संभुवत सु लाएंगे तो अहम युहु अहंकारवानिति था। और अस्थि क्षीरा का भी ये प्रयोग दिखा देते हैं जी, अस्थि क्षीरम यस्याहा, ये अव्यय वाला रख रहा हूं जी, अस्थि क्षीरम अस्याहा, क्षीर जिसके पास हो, जिस गाय के पास दूध है, ठीक। अलौकिक भी करेंगे, अस्थि सु और क्षीर, क्षीर सु, नपुंसक लिंग क्षीर में होता है ना। तो ये समास कर रहा हूं किससे, अनेक मन्य पदार्थे से। क्या बोलता है, अनेक सुबंता, सुबंत का अन्य पदार्थ अर्थ में करना। तो ये सुबंत है, अगर तिगंत रहता तो समास होता क्या, अरे नहीं होता, तिगंत का थोड़े समास होता है जी, सुबंत का करता है ना, तो इसलिए ये सुबंत है। हाँ, अनेक मन्य पदार्थे का होता है, अनेकम सुबंतम प्रथमांतम, उसका अन्य पदार्थे, अन्य पद के अर्थ में समास होता है, उसको बहुब्रीहि कहते हैं। कहने का मतलब वो अनेक सुबंत का करता है, अगर ये तिगंत रहता तो समास नहीं हो पाता, ठीक। तो इसलिए ये सुबंत किया जाता है ना, सुलाते थे। तो ये क्या है, ये तिगंत का प्रतिरूपक है। प्रतिरूपक होने से किसमें आ गया, चादी गण में आया, चादियो सत्वे से निपात संज्ञा, स्वरादि निपातन से अव्ययन संज्ञा, और सु का से लुक कर दिए थे। तो लौकिक भी आप लोग को दिखाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो अस्थि क्षीर सु, क्योंकि इसका सु का कहाँ लुप हो गया है, अव्यय दाप से पहले ही लुप हो गया है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते, अस्थि सु क्षीर सु, तो ये समास हो गया। नहीं तो तिगंत रहता तो समास नहीं होता, क्योंकि सुबंत सुबंत का ही समास होता है, तिगंत का समास नहीं होता है। अस्थि क्षीर बन गया, किसका नाम है, गाय का नाम है, तो टाप कर दिया जाए तो अस्थि क्षीरा गौ, गाय का नाम हो जाएगा। चले, अभी तो यहीं रुका है जी, आ, तो ये अभी ये किसका है, स्वर का प्रतिरूपक दिखाई दे रहा है, स्वर जैसा, अच्छा स्वर ना, तो अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये है, ये स्वर जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वर है नहीं, अच नहीं है। क्यों, नीचे अर्थ दिया है जी, अ इति संबोधने निषेधे अधिक्षेपे च, तीन अर्थ में अ का है, अ का तीन अर्थ है, कौन, संबोधन और निषेध, निषेध करना, अधिक्षेप मतलब निंदा, अधिक्षेप करना, निंदा करना, तीन अर्थ में है जी। आ इति वाक्य स्मरणयो हो, आया था ना, आ किसमें होता है, वाक्य स्मरण अंगित, अंगित बोला था कि वाक्य स्मरण में जो आता है वो अंगित वाला, बराबर चादी का, तो यही है। तो आ का जो यहाँ अर्थ है क्या, वाक्य और स्मरण, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वाक्य और स्मरण अर्थ में। और ई किसमें, ई संबोधन जुग क्या है, जुगुप्सा विस्मयेषु, तो ई का अर्थ संबोधन भी होता है, जुगुप्सा बराबर निंदा,
और विस्मय तो जानते हैं आश्चर्यचकित होना, तो 3 अर्थ में होता है। आगे के लिए बोल दिया ई उ ए आई ओ औ, ये संबोधन है, ये सब संबोधन अर्थ में प्रयोग होता है। हो जाएगा ना। तो ये अभी चला जी कि किसका किसका दिखाया, उपसर्ग के प्रतिरूपक, विभक्ति अंत बराबर सुबंत तिगंत के प्रतिरूपक और स्वर के प्रतिरूपक, इसको भी चादी समझना चाहिए। और चादी होने से परंपरा से लाएंगे, चादियों सत्वे से निपात संज्ञा, स्वरादि निपातन से अव्ययम संज्ञा। चलिए उसके बाद अभी चादी ही चल रहा है जी, बीच में आ गया था ये सब पशु सुकम यथा कथा च, ये एक ही है जी, यथा कथा च एक ही है ना। और पाठ प्याट अंग हई हे भो अद्य द्य विषु एक पदे युत आत, बस इतना ही है, आतः तक। ये जो है ये चादी है, ये चादी गण है। ठीक, इतना चादी गण है। चादी रपी आकृति गण है, चादी भी क्या है, आकृति गण है। मतलब यहाँ भी जो क्या हो, अरे जिसकी निपात संज्ञा की जाती हो और अव्यय संज्ञा की जाती है, सूप आदि का लुक हो गया, उसको क्या समझ लेना चाहिए, चादी में समझ लेना चाहिए। चादी में पढ़ा नहीं गया है, उसको भी समझ लेना चाहिए। इसका भी 2-4 1-2 देख लिया जाए, नीचे दिया है 4 में ना। तद यथा यत तद इति हेतु, यत और तद ये सब किस अर्थ में आता है, हेतु अर्थ में। आहोस्विद बराबर विकल्पे, अरे आहोस्विद अथवा विकल्प अर्थ में किया जाता है ना, विकल्प अर्थ में। सिम सर्वतो भावे, अरे संपूर्ण तरह से, सिम जैसे आता है ना, तो सिम सर्वतो भावे संपूर्ण अर्थ में। सुकम अतिशय, अतिशय ना विशिष्ट अर्थ में। और वितर्के, वितर्क करना। संबत अंतःकरणे अभिमुखे च, अंतःकरण अर्थ में और अभिमुखीकरण अर्थ में। चलिए मूल में अब चलते हैं फिर। यही आकृति तधितश्चा सर्व विभक्ति, एक सूत्र था जी, उसको ये छोड़ दिए। तधितश्चा कौन था, तधितश्चा असर्व, सर्व विभक्ति ही, उसको आवश्यक नहीं था सूत्र का 1-1-38, 1-1-38। स्वरादि निपातम अव्ययम का क्या नंबर था, और नीचे आ रहा है सूत्र, उसका क्या नंबर है, क्रीन में जनता, इसका 39। ये 38 वाले छोड़ दिए, ये भी अव्यय संज्ञा। तधितश्चा सर्व विभक्ति, इसका वृत्ति बनाया गया है, यस्मात् सर्वा विभक्तिर नोत्पद्यते, जिससे संपूर्ण विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती है, कि यस्मात् सर्वा विभक्तिर नोत्पद्यते स तधितान्तो अव्ययम स्यात्, ये भी अव्यय संज्ञा करता है कि जिससे संपूर्ण विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे तधितांत की क्या हो, अव्यय संज्ञा, अव्ययम स्यात्। कि देखिए यस्मात् सर्वा विभक्तिर नोत्पद्यते स तधितान्तो व्ययम स्यात्। तो ये सूत्र क्यों नहीं दिए यहाँ, तो वहां लास्ट में दे दिया परिगणनम कर्तव्यम। और तद्धित में तो कितना 1400 सूत्र है, 1450 सूत्र है, तो कैसे मालूम चलेगा कि किससे कौन विभक्ति, किससे संपूर्ण विभक्तियां नहीं उत्पन्न होती है। यही इसका अर्थ है ना कि जिस तद्धित से क्या हो, अरे तद्धितांत से संपूर्ण विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे तद्धितांत की अव्यय संज्ञा हो। तो 1400 सूत्रों में कहाँ ढूंढेंगे कि किससे उत्पन्न होती है कि नहीं, तो वहीं लास्ट में लिख दिए परिगणनम कर्तव्यम, और वो परिगणन ही यहाँ दिखा दिए। वरदराजाचार्य जी ने उस सूत्र को न दिखा के वो जो परिगणन कराया था वही दिखा दिए। कौन, तशिलादयः प्राक पाशपः, ये है जी वहाँ का परिगणन है कि तशिलादयः,
ये तहसीलादय एक सूत्र का है, किससे? पंचम्यास तहसील है ना, पंचम्यास तहसील। और याप्ये पासप, ये सूत्र है तहसीलादय। इसका नंबर क्या है भाई तहसीलादय का? तो 537, इसका नंबर है 537। और याप्ये पासप का क्या लिखा है? 5340 है 5347। हाँ 5347। इसको भी तो अर्थ पढ़ाते वक्त आप लोग को भी तो लगाना पड़ेगा कि देखिए तहसीलादी से लेकर के पासप तक जितने सूत्र है, इससे जो बनता है शब्द तदितांत, उसकी अव्यय संज्ञा, बस ये गिना रहे हैं कि तहसीलादय वही लिखा है, ध्यान पर रखेंगे जी, सरल है उसको तहसीलादय। अरे तहसील है आदि में जिसके बराबर ये सूत्र पंचम्यास तहसील, इसका नंबर हो गया 537। यहाँ से लेकर और बोले थे कहाँ तक? 5347। हाँ कि प्राक पासपह लिखे है ना, तो वहां से पहले तक। अरे पासपह का मतलब हो गया याप्ये पासप सूत्र है इसका, ये 47, तो वहां से पहले बोले है ना, तो उसको छोड़ना होगा। तो जो भी हो तो 46 तक, यहाँ से लेकर इससे पहले तक की क्या होती है, जो तदितांत बन जाता है। ये सब तदित प्रत्यय करने वाले हैं। कितने सूत्र हो गए? 47 बराबर 40, एक इधर छूटेगा एक उधर, कितने हो जाएगा? 38 सूत्र। तो 38 सूत्र से जो भी प्रत्यय होता है वो तदितांत कहलाएगा। तदित में तो वो बनता है जो तदितांत, उसकी क्या होती है? अव्यय संज्ञा। और सस प्रवृत्तिभ्य, ये भी सूत्र है जी, इसका नंबर है 5442। सस प्रवृत्ति का ये भी सूत्र का नंबर है 5442। वहां से लेकर समासांते का नंबर है, समासांते भी है ना, उसका नाम है 5467। तो ध्यान रखेंगे, खाली लिख करके समझे रहिएगा, नहीं तो कैसे लगेगा कि क्या कहना चाह रहे। 54 पहला क्या था? 42। वहां से लेकर के 5467 यहाँ तक, यहाँ से ये पहला का नंबर हो गया किसका? सस प्रवृत्ति का जो है ना, सस करने वाला ये है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये नंबर किसका है? समासांतः का। यहाँ तक जो प्रत्यय होता है वो प्रत्यांत तदितांत की भी क्या होती है? अव्यय संज्ञा। ये हो गया जी। आगे चला जाए। अब 2-4 और बच गया था, वो अलग से गिना दिए। ये भी तदित प्रत्यय है जी। प्रत्यय, आम प्रत्यय और कृत्वर्थाः, कृत्वसूच अर्थ में जो प्रत्यय होता है, दो ही होता है, कृत्वसूच और सूच होता है। तो कृत्वर्थाः प्रत्ययाः और तसीवती, तसी प्रत्यय और वती प्रत्यय, ये प्रथमा का द्विवचन हो जाएगा ना, तसीवती। और नानायौ, ना प्रत्यय और नाय प्रत्यय, ना प्रत्यय और नय लिखा है ना, नानयौ लिखा है, नायौ, ना नाय, ना और नाय मिला देंगे तो नानायौ। तो ये प्रत्यय, ये जिसके एतद अंतम अव्ययम स्यात्। तो ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो प्रत्यय हो, यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो प्रत्यय हो, और आम और तसीवती कृत्वार्थ प्रत्यय और ना नय, ये हैं अंत में जिसके ऐसे तदितांत की क्या हो? अव्यय संज्ञा। ये इस सूत्र का ये परिगणन करा दिया गया है, समझ रहेगा, नहीं तो ये पंक्ति कहाँ की है, ये है, तो ये परिगणन करा दिए। अब उसमें जो भी आएगा, तो इसलिए एक का उदाहरण देख लीजिए। उतः, उतः ये तसी प्रत्यय कर दिए जी। तत्र, तत्र भी होता है ना, ततः, ये सब इसी के अंतर्गत आता है जी। ध्यान दीजिए, ये तसी प्रत्यय करते तो कुतः बन गया, किम से करते तो कुतः, तो ये क्या हो गया? इसकी भी अव्यय संज्ञा। सु लाएंगे तो क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। तत्र की भी अव्यय संज्ञा, अव्यय संज्ञा होने से सु लाएंगे तो क्या हो जाएगी? ये भी इसके अंतर्गत आता है, ये भी हो जाएगा ना। अत्र, तत्र, कुत्र, ये सब अव्यय हो जाता है। तो किससे होता है? तो ये परिगणन कराया, इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन सूत्र ये है तदितश्चा सर्वव्यक्ति। चलिए आगे चला जाए। कृन में जनता आया जी, कृत प्रथमा एक वचन, और में जनता है ना,
कृत हो गया, ऐसा था जी कृत, और म और एच था, एच म एच था, और अंत इसमें मिला दिया जाएगा अंत। तो देखिए मचा यच्च करेंगे, एच तो क्या बजेगा, अरे म और एच करेंगे तो क्या बनेगा, मेचौ, मेचौ अंते यस्य, चाहे मेचौ अंतौ यस्य, ये करेंगे। मेच है अंत में जिसके, बराबर क्या बनेगा, मेजंता, मेजंता बन जाएगा ना। और अंत का दोनों के साथ अन्वय किया जाता है, द्वंद्वान्ते सूर्यमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबद्ध, तब मांत और एजंत ये बन जाएगा जी, मांत और अजंत नहीं एजंत। और एक कृत है, कृत बराबर कृत प्रत्यय होता है ना, तक मांत कृत प्रत्यय और एजंत कृत प्रत्यय, ये हैं अंत में जिसके, ऐसे की भी क्या हो अव्यय संज्ञा। देखिए लिख रहे कि कृत यो मांत, कृत जो मांत मकरांत कृत प्रत्यय, और एजंतश्च, और एजंत जो कृत प्रत्यय, तदंतम वह है अंत में जिसके, ऐसे की भी क्या हो अव्यय संज्ञा। यही है जी। स्मारम, स्मारम स्मृति धातु से कौन सा प्रत्यय किए, णमूल, णमूल प्रत्यय करते जी, अभिक्षणे णमूल च, हमको प्रत्यय नहीं देखना है, बस समझे रहेगा णमूल प्रत्यय हुआ। णमूल का क्या रहेगा, ऐसा है णमूल है, णमूल में लकार हलंत्यम, उका उपदेश जनुनासी की, इसका चुट्टू अम्र आ गया जी। अणित होने से धातु से किए, अचोड़िति से वृद्धि कर दिया जाए, स्मारम बन, तो इसी की अव्यय संज्ञा करेगा ना। ये कृत कैसा है, मांत है, ये है अंत में जिसके, बराबर स्मारम, स्मारम बन जाएगा ना, तो इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी ना। और इसको नित्य विपसयो से द्वित करते हैं, स्मारम स्मारम, स्मारम स्मारम नमति, ईश्वरम नमति आदि जो लेंगे, स्मृत्वा स्मृत्वा, ये सब। तो ये मांत है ना, तो ध्यान के मांत ये हो गया, तो ध्यान के कृत जो मांत बराबर हो गया ये ये है अंत में जिसके, ऐसे जो कृदंत, ऐसे की अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा का फल क्या होगा, अरे सु लाएंगे, सु का लुक हो गया, ये नहीं कि अम का रूप नहीं है जी, ये अम, ये स्मार से अम नहीं किया है, ये पूरा स्मारम क्या है, प्रातिपदिक है। चले और जीव से, जीव धातु से असे प्रत्यय कर देंगे जी, जीव धातु से असे, असे कैसा है, असे जो है ये एदंत, अरे एच के अंतर्गत आ जाएगा ना एकार, तो एजंत, एच, एच है अंत में जिसके, ऐसा एजंत ये कृत है, और ये है अंत में जिसके, ये है अंत में जिसके। देखिए एच तो था कि एजंत कृत होना चाहिए, तो इसका नाम है एजंत कृत, और ये है अंत में जिसके, इसमें जोड़ देंगे तो जीव से बन जाएगा ना, तो इसकी भी अव्यय संज्ञा। जीने के लिए हिंदी में अर्थ होता है हाँ जीवितुम, जीवितुम के अर्थ में ये बनता है जीव से, तो जीव से बना दिए जी, और इसमें लाएंगे सु तो क्या हो जाएगा, लुक कर देंगे तो जीव से। वैसे ही पिबध्यायी, अध्याय प्रत्यय किया गया है जी, यहाँ पा धातु से अध्यय करके बनाया गया है, पीवा आदेश करके बनता है, तो ये देखेंगे ये क्या है, एजंत है, और ये है अंत में जिसके, पीवा आदेश कर दिया जाता है, उसमें ध्यान रखेंगे तो बन जाएगा ना, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पीवाध्यायी। पीवाध्यायी किस क्या हो गया, कैसे क्या कहेंगे कि एजंत जो कृत, और ये है अंत में जिसके, इसके अंत में होगा ना बराबर पिबध्यायी, तब पूरे ये कृदंत, ऐसे कृदंत की अव्यय संज्ञा, सु लाएंगे लोप हो जाएगा। यहाँ पाने पीने के लिए हो जाएगा ना, अरे पा जो है पीवर किसमें होता है, पीने के अर्थ ना, तब पीने के लिए पातुम, पातुम अर्थ में ये बनता है पिबध्यायी। कत्वा तो सुन कसुनः, कत्वा प्रत्यय है ना, और तो सुन कसुन, कत्वा प्रत्यय जी, कत्वा और तो सुन, और क्या है कसुन है, कसुन, ये प्रत्यय, ये भी जिसके अंत में हो, यही बोल दिया ना, एतद अंतम अव्ययम स्यात्, तो तीन है जी, तीनों का ये समास कर दिया है कि ये भी सब कृत प्रत्यय है तीनों, ये जिसके अंत में हो उसकी क्या हो अव्यय संज्ञा। तो चले
कत्वा का दिया है कृत्वा, कृत्वा, हत्वा, गत्वा, पठित्वा, ये सब बनाते हैं ना, तो ये सब अव्यय हो जाता है। देखिए क्री धातु से कत्वा किए, किससे होता है? समान, क्या है? पूर्व काले है ना, कौन है? पूर्व कौन सूत्र है? समास है, समान कर्तृको हो पूर्व काले, तो ध्यान रखेंगे। तो उसी से होता है, समान कर्तृको हो पूर्व काले से कत्वा प्रत्यय किए, क्री धातु से कत्वा, कत्वा का क्या रह जाएगा? त्वार आ गया, और मिला देंगे, गुण तो नहीं होगा, तो कत्वा की अव्यय संज्ञा सु लाएंगे तो क्या हो गया? लोक हो गया कृत्वा, पठित्वा, गत्वा, ये सब बनता है ना, तो ये त्वा का हो गया जी, त्वांत का। उदय तो हो, ये किसका है? तो सुन का, उदय होने के लिए कैसे बनाएंगे? उद एक अव्यय है, ईण धातु है जी, उद से क्या करेंगे? ईण धातु से किया जाए, कैसे बनेगा? ईण धातु, ईण धातु से तोसुन कर देंगे, तोसुन का तोस रह जाएगा, गुण हो जाएगा ना, इसको मानकर हाँ गुण कर देंगे, ए बन गया जी। सबको मिला दिया जाए तो देखिए ये कैसा है? तोसुनंत है, तो सब मिला देंगे, तो इसमें मिला देंगे तो उदे तोस बन जाएगा ना, तो उदय तो हो, उदय होने तक, इसका ये अर्थ है। ये तोसुनंत की भी अभ्यास है, कसुन, ये कसुन की ना, कसुनंत के लिए दिखा रहे हैं जी, हैं सूत्र है। अब सूत्र नहीं लिखेंगे, एक में पहला वाला में एक समान कर्तृक हो लगा है, दूसरा में तोसुन हुआ है, भाव लक्षणे स्थो क्री, ये सूत्र है जी 3, 4, 16। और कसुन करने जा रहा हूँ जी, बी पूर्वक श्रीप धातु से, बी पूर्वक श्रीप धातु से कसुन कर देंगे, कसुन का क्या रहेगा? अस, तब कसुन करेंगे, कसुन का अस रह जाएगा, ऐसे प्रत्यय है जी। किससे किया है? तो इसमें भी श्रीपी दृतो हो कसुन, 3, 4, 17 है नंबर उसका, हाँ उससे कसुन कर दिए, तो कसुन का अस रह गया जी, मिला दिया जाए, खाली मिला देना है जी, बी पूर्वक श्रीप धातु से, तो क्या? विस्त्रीपस, विस्त्रीपस बन गया। विस्त्रीपस की भी क्या हो जाएगी? एक कसुनंत होने से अव्यय संज्ञा, सु लाएंगे, सु का हल गया भी उससे लोप हो जाएगा, ये विसर्ग इसका होगा, स्वाभाविक ये शांत है, तब विसर्ग बन जाएगा ना, विसृपह, काम खत्म जी। तो सुन के लिए सूत्र बताया था, भावे लक्षणे स्था क्री, ऐसे सूत्र है, स्थेण, ये स्थेण है जी, स्था ईण रहेगा तो स्थेण बन जाएगा, स्थेण क्री। आगे और है, नंबर उसका है 3, 4, 16, क्या रखेंगे? उससे किया। और इसमें तो कत्वा तो जानते हैं, समाना कर्तृक हो पूर्व काले से होता है, तो ये सब सूत्र है, करने वाला अपने से जा करके देखेंगे, यही होता है जी। तो ये कत्वा जिसके अंत में हो, तोसुन जिसके अंत में हो, और कसुन जिसके अंत, ऐसे की क्या होती है? अव्यय संज्ञा। अव्ययी भावश्च, अव्ययी भाव एक समास का नाम है, समास होता है ना, तो अव्ययी भाव समास की भी क्या होती है? अव्यय संज्ञा जी। तो अव्ययी भाव समास, जैसे हरऊ विग्रह की है जी, लौकिक विग्रह है हरऊ, ये विग्रह करेंगे तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से क्या हो जाता है? हाँ विभक्ति अर्थ में समास किया जाता है, तो लाते हैं क्या? हरऊ, ये लौकिक विग्रह है, हरि आधि आधि हरि गी, ये लाते हैं जी। हाँ जैसे भी लाइए, आधि हरि गी कहिए, चाहे हरि गी आधि, ये लाए, ये स्थिति बनाए जी। तो इसमें अव्ययम विभक्ति से ये अव्ययी भाव समास किया जाता है, समास करते हैं तो इसमें समास करेंगे, लौकिक विग्रह में नहीं, तो समासत्वात इसका लोप हो जाएगा, आदि हरि बन गया, इसका नाम हो गया अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की भी क्या होती है? अव्यय संज्ञा, यही तो बोल रहा है जी। तो अव्यय संज्ञा का फल क्या होगा? सु लाएंगे, सु का क्या हो जाएगा? लुक हो, तो 21 में अधिहरि ही बनेगा, ऐसे ही होगा ना, तो अधिहरि यही बनेगा। तो ये भी सरल सूत्र है, अव्ययी भाव समास जितने होते हैं उसकी क्या होती है? अव्यय संज्ञा। अब सबका फल दिखा रहे हैं जी, अव्यय संज्ञा अभी तो की है, अव्ययात दाप सुपह, अव्ययात पंचमी है, और आप सुपह का हो जाएगा षष्ठी का एक वचन, तो अव्ययात, अव्ययात मतलब अव्यय से परे, आप और सुप का क्या हो? लुक हो, अरे यही हो गया ना, आप सुपह षष्ठी है, वही लिख दिया, अव्ययात विहितस्य आपः सुपश्च लुक स्यात्। अव्यय से जो विहित है, विधान किया गया, जो कौन कौन? आप बराबर टाप चप डाप, यही होता होगा।
और सुप, सुप से तो जानते ही है प्रत्याहार है, एक ही साथ है, हाँ, तो उसका क्या हो, लुक हो। तत्र दिखाया जी, तत्र शालायाम, तत्र शालायाम तो द्योतित करने के लिए लगा देते हैं जी, हे कुलम जैसे शालायाम, द्योतित की स्त्रीलिंग का स्फुरण कराने के लिए। तो ये किसका उदाहरण है, टाप का। और तत्र जो है, तत्र किस अर्थ में है, तो शालायाम, तो यहाँ क्या प्राप्त है, टाप प्राप्त है, टाप प्राप्त है ना, किससे, अजाद्यतस टाप से, अदंत से स्त्रीत्व के विवक्षा में शाला जो है इसी को बोध करा रहे हैं। तत्र बराबर उसमें, उस बराबर किस में, अरे उस घर में नहीं, शालायाम। तो स्त्रीलिंग को स्फुरण कराने के लिए शालायाम प्रयोग है। तो ये स्त्रीलिंग करना है तो क्या कर देंगे, अजाद्यतस टाप से टाप किए, टाप का आप रख गया, आपका आ रह गया। अब इस सूत्र से ये इसका नाम अव्यय है, किससे अव्यय संज्ञा है, इससे। तदितश्चा सर्व विभक्ति, ये सब गिनाए थे ना, उसी के अंतर्गत आता है जी। तो ये अव्यय, अव्यय होने से अव्यय आपका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। और सुप का लुक का दूसरा उदाहरण ले लेना जी, च से सु लाएंगे, अथ, अथ से सु लाएंगे, सु का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ दोनों का उदाहरण क्यों मानेंगे, ये सिद्धांत आदि में देते, ये टाप का उदाहरण लेना, च और अथ से सु लाएंगे, सु का क्या, ये अथ आया है ना, हाँ, स्वरादि में भी अथ गिनाए थे जी, तो इसे, और ये चादी में आया है, इसकी स्वरादि, ये चादयो सत्व से निपात संज्ञा, स्वरादि निपातम से अव्ययम संज्ञा, सु लाएंगे, सु का किससे, अव्ययदात से लुक कर देंगे, तो ये बन जाएगा। अच्छा, इसमें विभक्ति सप्तमी आएगी कि नहीं, तत्र में नहीं आएगी, इसे लाना इच्छा होगी पद बनाने के लिए तो क्या ला सकते हैं, ध्यान के सु ही लाएंगे, क्योंकि सप्तमी अर्थ तो इसी में विद्यमान है जी। अरे सप्तमी अंत में तो यही होता है, तत्र बराबर सप्तमी अंत हो गया, तब वो साधु प्रयोग के लिए सु लाएंगे, अगर इच्छा होगी तो सु लाएंगे, सु का भी इससे लुक हो जाएगा। ध्यान देंगे, तत्र से गी नहीं लाग सकते, एक बार तो पहले टाप लाए, टाप का अव्यय आप सु से लुक कर देंगे, और इसको पद बनाने के लिए अरे सु तो लाएंगे ना, तो सु भी लाएंगे, सिर्फ सु लाएंगे, तत्र, क्योंकि सप्तमी अर्थ तो इसी में है, गीत सप्तमी अर्थ में, तो गीत इसी अर्थ में विद्यमान है, तो सु लाएंगे, सु लाएंगे, समान रूप से इसका भी लुक कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन सिद्धांत आदि में दिया है कि ये तत्र जो है ना, ये टीका में कि ये क्या है, आबंत टाप का उदाहरण है, और अथ आदि सु का ले लेना। लेकिन इसमें ये नहीं चलता कि भाई इसकी पद संज्ञा कैसे करेंगे, सिर्फ टाप का लुक करेंगे तो इसकी पद संज्ञा होगी क्या, नहीं होगी ना, तो इसमें भी सु तो लाना ही पड़ेगा। तो समझे रहेगा कि सु ला करके उसका भी लुक करेंगे, पहले टाप लाए उसका लुक करेंगे, फिर पद बनाने के लिए साधु प्रयोग होता है ना, अपदम न परिणीत, तो अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो अपद हो जाता जी, तो ला करके करेंगे तो ये बन जाएगा। चलिए, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम। ये अव्यय का वो लिख दिए जी, श्लोक लिख दिए कि ये अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय मान लीजिए जैसे तत्र है, तत्र का नाम क्या है, अव्यय। तो ये इसका रूप चलाया जाए, मान लीजिए 21 में चलाएंगे, चाहे च का रूप चलाया जाएगा तो 21 में क्या बनेगा, यही बनेगा। पुलिंग भी होगा तो यही, स्त्रीलिंग भी होगा तो नपुंसक भी लिंग होगा तो यही बनेगा, यही बनेगा ना। और एक लिंग अर्थ में जब टाप लाएंगे उसका भी लुक हो जाएगा, और हाँ टाप लाएंगे उसका भी लुक, और 21 लाएंगे उसका भी हो जाएगा, दाप सुपा से लुक हो जाएगा ना। तो ये सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में क्या हो, समान रूप वाला हो, एक ही समान हो। और सर्वासी च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में कितनी विभक्ति होती है, वो है विभक्ति कितनी होती है, विभक्ति संज्ञा 7 ना, 21 कैसे, वो ध्यान देंगे 21 विभक्ति मतलब सर्वासु च, हाँ सर्वासु मतलब 7 विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ध्यान रखेंगे। तो 7 विभक्तियों में ध्यान रखेंगे, सभी लिंग बराबर तीनों लिंगों में सदृश हो, और सर्वासु विभक्ति मतलब 7 विभक्तियों में भी क्या हो, सदृश हो। और वचनेषु च सर्वेषु, हाँ वचन कितने होते हैं, 3। अरे कौन, एक वचन, अपने से ध्यान रखेंगे, वचन जहाँ बोला गया सूत्र, तो ये तीनों वचन में भी क्या हो, समान रहता हो, सदृशम। यत न व्यति, जो व्यत नहीं होता है, मतलब किसी प्रकार का उसमें नाश नहीं होता है,
अरे व्यय से रहित हो, विकार से रहित होता है, उसी को क्या बोलते हैं? अव्यय। किसी प्रकार का उसमें व्यय नहीं होता है, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसी का नाम होता है अव्ययम। ये तो अव्यय का बता दीजिए। हैं? शुभ तीन की विभक्ति संज्ञा, हाँ, तीनों नहीं, क्या बोले? सर्वासु च विभक्तिषु सदृशम वर्तते। सभी विभक्तियों में वो एक ही वाला रहेगा क्या? तिप का प्रयोग होता है क्या? तिप का प्रयोग होता तो शुभ तीन की तब विभक्ति संज्ञा, तो शुभ तीन की ही तो कर रहा हूं ना कि विभक्ति संज्ञा होती है। तो भवती आदि में घटाइए ना जी, भवती आदि में, अरे सभी विभक्तियों में, मतलब सभी विभक्ति की नहीं बोला है ना, सभी विभक्तियों में तो एक समान, तो इसका सभी विभक्तियों में एक समान ही रूप रहता है क्या? नहीं तो। इसमें नहीं रहता है ना। तो ध्यान रखिए, तो विभक्ति मतलब वही लेना कि सातों विभक्ति में 7 विभक्ति लेते हैं, और तिगंत में घटाइए ना, घटाना होगा तो तीन की भी होती है, तो वो सभी विभक्ति में एक ही रूप तो नहीं रहता है। अरे भवती, भवतः, भवंती, उसमें वो होता रहता है ना, तो ध्यान रखेंगे उसकी नहीं होगी। अब चलिए, वष्टि भागुरी रल रल लोपम मवाप्युपसर्गयो मवाप्यो रूपसर्गयो आपम चैव हलंता नाम यथा वाचा दिशा निशा। अब ग धातु से घाय कर देंगे जी, घाय किया है, घाय प्रत्यय कर देंगे तो यहाँ गाहा बन जाएगा। देखिए घाय का अ रह गया, अवगाह। देखिए ग धातु से कर देंगे घाई, और इसको वृद्धि कर दिए और ये मिला देंगे, अवगाहा बन गया। और अपी पूर्वक धातु से ल्यूट कर देंगे, ल्यूट का अना होता है ना, तो अना ल्यूट कर देंगे, अना और मिला दिया जाए किससे? अका सवर्ण दीर्घ हो जाता है ना, तो अपिधानम बन गया। वाच स्त्रीलिंग में हम लोग रूप चलाए थे, दिश का भी चलाए थे, दिश का भी चलाए थे ना, दिशावाची था। और निश का नहीं चलाए थे कि निश का भी चलाए थे? नहीं चलाए थे, तो निश भी चलिए, ये स्त्रीलिंग है, रात्रि का वाची। दिश, निश, वाच आदि सब, ये सब स्त्रीलिंग क्या है? हलंत स्त्रीलिंग है। तो इसमें ये कारिका लगाएंगे कि क्या है? वष्टि मतलब इच्छति, भागुरी ही इच्छति। भागुरी आचार्य का नाम है जी, भागुरी जो है आचार्य का नाम है, भागुरी। तो भागुरी ही वष्टि बराबर क्या होता है? इच्छति। वस कांतौ, कांतौ है इच्छा, कांति से इच्छा लेंगे, तब वष्टि का अर्थ होता है इच्छति। तब भागुरी आचार्य की इच्छा है, इच्छति। किम इच्छति? क्या इच्छा करे? देखिए अवाप्यो, अव और अपी को मिला देंगे तो अवाप्यो हो, षष्ठी का द्विवचन बन जाएगा ना, अवाप्यो हो उपसर्गयो हो अल्लोपम इच्छति। ऐसे लगाएंगे कि भागुरी ही अवाप्यो हो उपसर्गयो हो अल्लोपम इच्छति। अव और अपी के आकार का लोप इच्छा करते हैं, मतलब इसको लोप चाहते हैं। कौन? भागुरी जी। बंदर होंगे, तो इसको उनके मत में तो लोप कर दिया जाए। भागुरी जी के मत में क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा ना। वो बोल रहे हैं कि भागुरी जी क्या मान रहे हैं कि अव और अपी उपसर्ग के आकार का लोपम इच्छति, तो एक बार लोप कर देंगे, और एक बार लोप नहीं होगा ना, तो अवगाह। यही नहीं होगा, हजारों जगह जी जहाँ करना होगा वहाँ हो जाएगा। ये नहीं कि खाली, ये तो उदाहरण दिया जा रहा है, सुधी उपासी थोड़े बनाता है कोई अर्शी, अरे हजारों बनाएगा ना, तो उदाहरण है, तो ध्यान रखेंगे। तो वैसे ही यहाँ जी, तो भागुरी जी के मत में यही होगा कि अव और अपी इन दोनों उपसर्ग के आकार की क्या मानते हैं? अरे लोप की इच्छा चाहते हैं, मतलब लोप कर देना, तो उनके मत में होगा, अन्य के मत में नहीं होगा। और क्या नीचे वाला चला जाए? आपम चैव हलंता। हाँ, आपम चैव हलंता नाम। हलंता नाम स्त्रीलिंग शब्दा नाम, न कि हलंत पुल्लिंग भी होगा तो नहीं। हलंत जो स्त्रीलिंग शब्द है उनको आपम च भागुरी ही वष्टि बराबर इच्छति, कि भागुरी आचार्य ने ये शब्द कैसे हलंत जो ये हलंत जो स्त्रीलिंग शब्द
उनको आबंत चाह रहे हैं। जैसे देखिए ये हलंत स्त्रीलिंग शब्द है ना, हम लोग रूप क्या चाहते हैं, वाक वाचो वाचा, इसको चाहते हैं क्या, अरे आप कर दो, इसको आप कर दिया जाएगा वाच से, आप कहा रहेगा ना तब मिला देंगे तो क्या आ जाएगा वाचा। निस में भी आप करेंगे तो निशा, दिस में करेंगे तो दिशा। इनके मत में होगा, अन्य के आचार्य के मत में क्या होगा, वाच ही रहेगा जी, वाच रहेगा, निस रहेगा और दिस भी रहेगा। हाँ इनके मत में। तो इसके मत में कैसे रूप चलेगा, रमावत। अरे रमा की तरह चलेगा ना, तो रमावत। तो वही लिख रहे हैं, यथा वाचा दिशा निशा, तो इनका रूप चल जाएगा। ये तो उदाहरण हो गया ना, वाच का वाचा इनके मत में, और निस का क्या हो जाएगा, निशा, दिस का दिशा, और वो यही वगाह इनके मत में वगाह बन जाएगा ना, और अन्य के मत में अवगाह। पिधानम अपी के आकार का लोप कर दिए ये, और अन्य के मत में तो अपिधानम, दोनों का अर्थ नीचे दे दिया है जी। और पिधानम अपिधानम शब्द आच्छादन पर्याय ढकना अर्थ में है, बस इति अव्ययानी जाकर लगाइए। तो वाचा निशा दिशा का भी कैसे रमावत चलेगा, वाच का चला लिए थे, तो वाच का रूप कौन बोलेंगे, हाँ बोल वाच का रूप, वाचा का रूप बोलिए, रमा की तरह काम खत्म। वाचा वाचे वाचा वाचम है वाचम कैसे, वाचा शब्द है ना, वाचा हाँ वाचे वाचा हाँ, वाचया वाचाभ्याम वाचभी वाचा भी न, वाचा भी हाँ वाचाई वाचाभ्याम वाचाभ्या वाचाया वाचाभ्याम वाचाभ्या वाचाया वाचयो वाचाया हैं, वाचाया हाँ वाचाया वाचयो वाचासु हाँ, वाचासु है बोला है, हे वाचे हे वाचे हे वाचे हे वाचे हे वाचा। निस शब्द का रूप कौन चलाएंगे, निस का, अरे निशा तो बना है जी, निस का सिर्फ चलाना है। तो ध्यान के सु लाएंगे, सु का लोप हो जाएगा, भ्रष्ट से हो जाएगा ना, और तो कुत्व नहीं होगा कि कुत्व होगा इसमें, इसमें कुत्व नहीं होगा। दिस में कुत्व होता है कि नहीं, अरे आया है ना, दिग आया है उसमें, तो इसमें कुत्व दिक दिक दिशा चलता है, इसका नीट नीड चलेगा। तो नीट नीड का रूप बोला, नीट नीड, हाँ निटचु निटचु। और निशा का तो रमावत। जाइए, बहुत हो गया, समय बहुत हो गया है इसमें। किसको अव्यय का काम चल कहाँ इसमें, अच्छा ये दिखाया गया अव्यय प्रकरण, आपम चैव हलंता नाम यथा वाचा दिशा। हाँ ये कारिका यहाँ रखने की क्या आवश्यकता है ना भागुरी। हाँ यहाँ किसके लिए अव्यय का चल रहा था, अपी और इसका अवसर संगति, एक प्रसंग संगति होता है, प्रसंग भी होता है ना, स्मृतेर उपेक्षा नरहत्वम प्रसंग संगति। तो प्रसंग में आ गया कौन, अव अपी, ध्यान रखेंगे, अव अपी क्या है, उपसर्ग होता है, तो उसका स्मरण आ गया इनको। तो प्रसंग संगति के द्वारा इसको, नहीं तो असंगति करेंगे ना तो हो जाएगा। प्रसंग संगत्या क्या किया गया, इसको दिया गया क्योंकि अव अपी है। प्रसंग संगति कहते उपेक्षा, स्मृतेर उपेक्षा अनर्हत्वम प्रसंग संगति। अरे स्मरण हो गया कि अव अपी, तो उसमें भी प्रयोग होता है अव्यय का, तो इसलिए हो कर। चलिए